अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ टॉपिक है वो है डेसिमल सिस्टम। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी नंबर्स को यूज़ करते हैं वो बेस करता है डेसिमल सिस्टम पर। इस सिस्टम में टोटल 10 सिम्बल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और जो 10 है ये इसका बेस नंबर होता है। सो देयर कैन बी n बेस नंबर्स। n बेस नंबर्स हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, n की जो भी वैल्यू होगी वो उसका बेस नंबर होगा। द नंबर सिस्टम कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर, जो कंप्यूटर में कॉमनली यूज होते हैं उनमें सबसे पहले है बाइनरी, जिसमें हमें पता है कि 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1। फिर ऑक्टल है, ऑक्टल में 8 डिजिट्स होते हैं, डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 16। तो ये इनके क्या हैं, ये बेस नंबर्स हैं। एक आर्बिट्ररी रियल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a इक्वल टू ए एम कैपिटल एन एम प्लस ए एम माइनस वन एन एम माइनस वन, a1 n1 प्लस a नोट प्लस a माइनस वन n माइनस वन, इसी तरह चलते जाएंगे। और यहाँ पे am कैपिटल n माइनस m। तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ n यूज हो रहा है ना, कैपिटल n, वहाँ पे हमारी बेस वैल्यू आएगी। तो इसी तरह अगर आप इसको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 2 यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी में देखें तो 2 हमारा बेस नंबर है, ठीक है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम 2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी हम 2 यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम इसको ऑक्टल में लिखना चाहते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो उसका बेस नंबर क्या है, 8 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 8 यूज़ करेंगे, ठीक है। सो n की जगह हमारा जो है वो बेस नंबर यूज़ होगा। इसी तरह अगर हम इस डेसिमल नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। अब हमें पता है कि डेसिमल सिस्टम का बेस नंबर क्या है, 10 होता है। डेसिमल में कितने टोटल सिम्बल्स होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो उनके जो बेस वैल्यू है वो 10 है। पहले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसकी बेस वैल्यू से, और पावर में हम 3 लिखेंगे, प्लस फिर सेकंड डिजिट 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस वैल्यू से, और फिर इसकी पावर ऐसे ऐसा डिक्रीज होगी। 3 से हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ पे 2, फिर प्लस थर्ड डिजिट 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस वैल्यू से, और पावर अब इसकी 1 डिक्रीज हो जाएगी, 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह लास्ट वन डिजिट है यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस वैल्यू से, और पावर इसकी आ जाएगी 0। तो इस तरह हम इसकी डेसिमल नंबर को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं उसकी बेस वैल्यू को यूज़ करते हुए। अब ये तो हमने देखा कि डेसिमल नंबर को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसकी 10 बेस वैल्यू को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर है, बाइनरी वैल्यू है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी बेस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, बेस नंबर 2 होता है बाइनरी का, है ना, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होते हैं। इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस वैल्यू से, 2 से करेंगे, और पावर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सेकंड डिजिट इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस वैल्यू से, और पावर आ जाएगी यहाँ पे -1। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 2 -2, प्लस ये वाला 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बेस वैल्यू पावर -3, फिर प्लस ये वाला 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 पावर -4, प्लस यानी कि यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हर सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी बेस वैल्यू से, और पावर हम 0 से शुरू कर रहे हैं और हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। माइनस में हम -1 हर दफ़ा हम इसका इंक्रीज करेंगे, यहाँ -1 -2 -3 कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1953 125। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इस बाइनरी फॉर्म को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो डेसिमल का बेस नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हमने फाइनल आंसर के साथ नीचे बेस पे 10 लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आगे जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 47 इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म। अब हमने इस डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी डेसिमल नंबर है उसका मॉड्यूलस ले लेना है 2 के साथ। वो किस तरह लेंगे, अब अंदर आ जाएगा हमारे पास 47 और बाहर आ जाएगा 2। तो 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये जो रिमाइंडर है इसको हमने यहाँ पे लिख लेना, जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, और जो क्वोशंट है इसको यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। सिंपल ये कि जो भी डेसिमल नंबर है उसको पहले 2 से आपने उसको डिवाइड करना है, मॉड्यूलस ले लेना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है, और जो आपके यहाँ पे क्वोशंट आएगा उसको नीचे यहाँ पे लिख लेना है। अब हमारे पास आ गया 23। अब फिर से हमने 23 को 2 से डिवाइड कर लेना है, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा और क्वोशंट आ जाएगा 11। फिर इस 11 को हमने 2 से डिवाइड कर लेना है, और रिमाइंडर आ जाएगा 1 और क्वोशंट आ जाएगा 5। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, और यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 0।
अब इसको 1 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 1। तो हमने इसको तब तक डिवाइड करते जाना है अपने डेसिमल नंबर को 2 से जब तक हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं आ जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने स्टॉप कर लेना है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यूज़ आई हैं इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड जाएंगे और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा 1 यहाँ पे, फिर ये वाला 0 आएगा, फिर ये वाला 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर ये वाला 1। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ये हमारी बाइनरी फॉर्म में आ चुकी है। और बाइनरी का जो बेस नंबर होता है वो 2 होता है, यहाँ पे हमें बेस में 2 लिख लेना है। तो इस तरह क्या करना है कि जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करते जाना है और जो भी आपके पास लास्ट में रिमाइंडर बचेंगे उनको आपने इस तरह लास्ट से स्टार्ट करना है और आपने बैकवर्ड जाना है और इस तरह आपके जो फॉर्म आ जाएगा वो बाइनरी फॉर्म में आ जाएगी उस डेसिमल की, ठीक है। जिस तरह हमने 47 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। 47 हमारा डेसिमल नंबर था जिसके बेस नंबर 10 था और अब हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म आई है इसका बेस नंबर क्या है, 2 है। तो ये तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।